ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं सिद्धार्थ सिंह रामपाल जो कि एक ऑल ओवर इंडिया गुरुद्वारा दर्शन की यात्रा पर हूँ इस समय। और मुझे इस यात्रा में 85 दिन हो चुके हैं। मैंने पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात सारा करके मैं उत्तराखंड आ पहुँचा हूँ। उत्तराखंड में काफ़ी जगह मैं यात्रा कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी यात्रा मेरी हो चुकी है। तो उत्तराखंड में देहरादून में मैं एक ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती से मिला हूँ जिन्होंने एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम को काफ़ी सरलता से अंजाम दिया है। और आपने मेरी वीडियो में अंकल जी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी मेरी वीडियो और रील्स में, शॉर्ट्स में देखा होगा अंकल जी को, तो आप पहचान जाएंगे। पिछले एक महीने से मैं अंकल जी के साथ जुड़ा हूँ। मतलब हम लोग बीच बीच में जैसे जैसे भी हमारा कोई टूर बनता गया हम लोग ने किया है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गैप आ गया था, ब्रेक लग गया था हमारी यात्रा को। अब मैंने फिर से स्टार्ट की है। तो अंकल जी ने अपने हाथों से, और जी हाँ, अपने हाथों से खुद की हैंड राइटिंग से गुरु ग्रंथ साहब जी पूरी लिखी है। और उसकी जो साइड में डिज़ाइन, पेंटिंग वगैरह वो भी खुद अपने हाथों से किए। इतने डिफ़िकल्ट काम को अंकल जी ने कैसे किया, हम उनसे जानते हैं और मिलते हैं। अंकल जी का साथ दे रहे हैं हमेशा, हर कदम कदम पे आंटी जी भी अंकल जी के साथ हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं अंकल जी से। सरदार जसबीर सिंह जी, देहरादून निवासी, प्रेम नगर, देहरादून निवासी। तो आप लोग जस्ट मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अंकल जी से मिलाने जा रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहेगुरु जी फतेह। की फतेह। अंकल जी, आप हमारे जो भी संगत है सबके साथ आज आप फेस टू फेस हो। आपने जो भी इतना डिफिकल्ट काम किया है और आंटी जी आपके साथ में, तो पूरी जानकारी एकदम विस्तार से आप बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि गुरु साहब ने कृपा करके सिर पे हाथ रखा और इस महान कार्य को मेरे से करवाया। इसके लिए मैं गुरु साहब जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली पंजाबी पढ़ा भी नहीं, स्कूल में बिल्कुल पंजाबी नहीं पढ़ी, लेकिन किसी कारणवश मुझे पंजाबी पढ़नी सीखनी पड़ी। तो तब जो है मेरी मिसेज ने मेरे को अखबार की खबरें पढ़ के सुनाई, फिर मैंने पढ़ी, फिर उसको लिखा। ऐसे करके मैं पंजाबी सीखा हूँ और उसके बाद हाई स्कूल के पंजाबी के पेपर मैंने पास किया। किस एज में आके आपने पंजाबी सीखी और पंजाबी का एग्ज़ाम आपने जब दिया, आपकी उस टाइम एज क्या थी? तकरीबन 35 साल। 35 साल की एज में 35 साल आपने में। पंजाबी 10th क्लास हाँ पास जी। की। तो अब इसका सफ़र जो है गुरु ग्रंथ साहब लिखने का जो है, वो मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे हिस्से में ये काम आ जाएगा। कभी नहीं सोचा। यहाँ पर जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड में पहले गवर्नर जो है आए थे सुरजीत सिंह बरनाला। अच्छा जी। सिख थे। ओके। इस कारण हमारा बहुत खुशी थी हमें कि चलो पहले गवर्नर जो हमारे सिख आ रहे हैं। सिखाए। और हमने प्रेम नगर में बहुत बड़ा उनका स्वागत का प्रोग्राम बना रखा था। ओके। लेकिन जब आते आते उनको देर हो गई, रात हो गई, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने नहीं दिया गया। ओके। तो मैंने सोचा चलो मैं बधाई अपनी जो है उनको लिख के भेज देता हूँ। अच्छा। मैंने नेक्स्ट डे ही उनको पंजाबी में बधाई लिख के भेजी। लेटर लिख के भेजा। लेटर लिख के भेजा बाई पोस्ट। अच्छा जी। लेकिन एक दिन अगला छोड़ के नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि मैं सुरजीत सिंह बरनाला बोल रहा हूँ। डायरेक्ट उन्होंने आपको फोन किया? डायरेक्ट फ़ोन किया और सुबह 6 बजे। अच्छा जी। तो मैंने सोचा ये कोई मजाक कर रहा होगा। कोई आपका दोस्त मजाक कर हाँ। रहा है? तो मैंने इसलिए फ़ोन काट दिया।
अच्छा, उनका फोन काट दिया आपने? हाँ, उनका दोबारा फ़ोन आया तो कहने लगे भाई ये लेटर आपने लिखा है। तो मैंने कहा यार है तो ये सुरजीत सिंह बरनाला ही है, जब लेटर की बात आई है तो। अच्छा, तब जाके भरोसा हुआ आपको? तब मैंने उनको बताया हाँ जी मैंने ही लिखा है। तो मैं आश्चर्यचकित था कि बिना किसी पीआरओ के या किसी असिस्टेंट के सही बात बात। किए डायरेक्ट उन्होंने फ़ोन कर डायरेक्ट दिया। फोन कर दिया? तो मैंने कहा जी कुछ उसमें गलत लिखा गया होगा चिट्ठी में। कह रहे नहीं यार, कि इतनी बढ़िया चिट्ठी मैंने आज तक पढ़ी नहीं। वही वही। तो चलो उन्होंने कहा जी तो मुझे आके मिलो। मैं उनसे जब मिला वहाँ राजभवन में जाके, तो उन्होंने कहा जी मेरे पंजाबी की चिट्ठियाँ मुझे ज़्यादा आती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चिट्ठियों के जवाब आप लिख दिया करें। तो मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। वो गाड़ी भेजते थे, घर से ले जाते थे, मैं वहाँ जाके चिट्ठियाँ उनकी लिख देता था। मतलब आप उनके एक असिस्टेंट लेटर बन गए और हाँ जी, राइटर बन गए? हाँ जी। तो वो कई बार घर भी ले आता था, घर से लिख के दे जाता था। ऐसे सिलसिला चलता रहा करीबन 2-3 महीने। 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा भाई जसवीर यहाँ पर किसी के यहाँ हस्तलिखित पुरातन गुरु ग्रंथ साहब है। अच्छा तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने अपने यार दोस्तों से पता किया जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी पटेल नगर में है। मैं फिर उस बंदे के घर गया, वहाँ जाके उनसे बात की। वो कहने लगे जी है। मैंने कहा जी गवर्नर साहब ने देखने आना। वो भी खुश हो गए। हाँ जी। गवर्नर साहब को ले के मैं जब उनके घर गया, बड़ा अच्छा इंतज़ाम उन्होंने कर रखा था। करीबन 100 आदमियों की गैदरिंग भी कर रखी थी अपने जानने वालों की। तो वहाँ जब हम गए तो गुरु ग्रंथ साहब जब देखा हमने, वो मत्थो मुरारी के वंशज हैं। मत्थो मुरारी के वंशज हैं? हाँ। ओके। तो जब उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब देखा हमने, बरनाला जी देख रहे थे, तो मैं भी साथ में ही था। वो शुरू का जो पेज था उनका, वो सोने की शाही से वही। लिखा हुआ था। उसके बाद जब पूरा गुरु ग्रंथ साहब देखा, तो बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब का ख़त्म होने के बाद लास्ट पेज पे एक साइड पे लिखा हुआ था शाही बनाने की विधि। अच्छा जी, मतलब जो साई उसमें यूज की गई है उसकी वो पूरी कैसे विधि बनाई है, पूरी उसकी विधि लिखी हुई थी कि तांबे के बर्तन में हमने इतना काजल डाला, ये डाला, इतना सोना डाला। वो क्यों जरूरी था? मतलब काफी, मतलब कितने दिन तक टिकी रहे? वो परमानेंट। परमानेंट रहे? हाँ। अच्छा जी, इसलिए। तो किक्कर की कलम से किक्कर की कलम बनाई। किक्कर भी करो? हाँ जी। तो वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरी साइड पे लिखा हुआ था लिखारी मुश्ताक। अच्छा, लिखारी मुश्ताक, मतलब वो मुसलमान मुसलमान थे। तो अच्छा। मैंने बरनाला जी से कहा, मैंने कहा जी मुसलमान ने लिखा? कहने लगे यार ये मुसलमान ने लिखा है, तो मेरी तमन्ना ये है कि तू भी लिख दे, तेरी लिखाई बड़ी अच्छी है। अच्छा, वहाँ से आपको प्रेरणा मिली? तो बस किसी की कही हुई बात कभी कभी बिल्कुल एकदम से क्लिक कर जाती है। तो मैंने सोचा यार लिखाई अच्छी है तेरी, ठीक है, लेकिन इधर उधर के फालतू लिखने से अच्छा ये है कि अच्छी बात ये काम है। बहुत बढ़िया किया जाना चाहिए। फिर मैं अपने मित्र मंडली से मिला, उनसे बातचीत करी। वो कहने लगे यार इससे अच्छा कोई काम नहीं, शुरू कर दे। और जब आपने ये बात आंटी जी को बताई तो आंटी जी का क्या नहीं, रिएक्शन? ये तो ये हर काम में हाँ ही हाँ, अच्छा, ना है ही। ना है ही। वही। मतलब मैं अगर बोलता हूँ ना कि ये काम कर लो, हाँ। तो ये कहती है कर लो। अगर मैंने कह दिया कि यार इसे करूँ या ना करूँ, तब सोचती है कि क्या होना चाहिए? नहीं तब उस पे तो हाँ ही सोच- हाँ। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। एक फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने उसके कागज जो है वो स्पेशली उन्होंने तैयार करा के दिए, डॉटेड
लाइन भी डलवाई, कितनी लाइनें डलनी है, कैसे डलनी है, वो सारा कुछ पहले खाका तैयार किया ओके। और वो प्रिंट करा के लाइनें डॉटेड लाइन प्रिंट करा के ताकि लिखाई में सीधा आए। हाँ जी। तो वो उन्होंने मुझे कागज़ दे दिए। तो मैंने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे 2004 को 2004 में। अच्छा जी। लिखना शुरू कर दिया। ओके, उस दिन आपने शुरुआत की। उस समय मेरा सरकारी मकान था, कोई ज़्यादा फैसिलिटी भी वहाँ पे रखने की, कब लिखने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। गुरु साहब ने कृपा करी, चलो अपना मकान भी मिल गया, सब कुछ मालिक ने दे दिया। तो जब वो मैं लिख रहा था तो कुछ दिन बाद जब मैं बरनाला जी के पास गया तो वो कहने लगे, भाई कितने अंग लिखे? अंग मतलब पेज। पेज। तो मैंने कहा जी 100 पेज लिखे। अच्छा। तो उन्होंने कहा, भाई 100 इतनी जल्दी कैसे लिख दिए? इतनी जल्दी नहीं लिखे जा सकते, कौन सी शाही इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छा। मैंने कहा जी मैं तो स्केच पेन से लिख रहा हूँ। अच्छा जी। कहने लगे, भाई जसवीर ये तेरे को दोबारा लिखने पड़ेंगे। क्यों? मैंने भी यही सवाल पूछा उनसे, मैंने कहा भाई क्यों? वो कहने लगे, जब तक ये 1430 अंग जो है, पेज जो है, वो तू कंप्लीट करेगा ना, हाँ जी। तो ये शुरू वाले जो हैं ये डल्प हो जाएंगे। अच्छा जी, इनको इंक जो है उड़ जाएगी। जाएगी। ओके। तो फिर मैंने दोबारा दिल्ली गया, दिल्ली जाके वहाँ मार्केट में सर्च करी मैंने कि भाई कौन सी शाही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। तब रोटरिंग इंक मैंने वहाँ से लिया। अच्छा, दिल्ली जाके आप इंक लेके आए? हाँ जी, रोटरिंग इंक और उसी के साथ के रोटरिंग पेन। अच्छा। उससे मैं दोबारा लिखा उसको। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई मेरी, तो फ्रैक्चर आ गया इसमें। उस वजह से 6 महीने मैं ये नहीं लिख सका। तो उस दौरान मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देख गुरु साहब की कृपा कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हाथ ठीक है, क्योंकि गुरु साहब को मालूम है कि इसका काम अधूरा है। लिखना तो हाथ तो सही है। तो ये टांगे तो चलो फ्रैक्चर हो गया, लेकिन बाजू ठीक है। तो मैंने कहा चलो अभी 6 महीने गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिख सकता। तो उस दौरान मैंने फिर दोस्त से, अपने फ्रेंड से सलाह करी, तो उस टाइम को मतलब वो करने के लिए, यूज में लाने के लिए मैंने सुखमनी साहब जी का पूरा गुटका वो भी हाथों से लिख दिया? वो लिख दिया। सुखमनी साहब का गुटका भी लिख दिया? ये जब कंप्लीट हुआ जी 2012 में, जिसमें तखत श्री पटना साहब के जथेदार इकबाल सिंह जी और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे उस प्रोग्राम में जब ये प्रकाश किया गया। बाइंडिंग के लिए मैं अमृतसर गया तो उन्होंने कहा जी, किसी बाइंडर का नाम लिया, मैं शायद भूल गया हूँ। तो कहने लगे जी वो बाइंडर हैं, उनसे आप बात करो, उनसे करवानी पड़ेगी बाइंडिंग। मैं ढूंढते हुए उनके दुकान पे पहुंचा, बैठे बातचीत करी। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करना, कैसे करें, यहाँ लाना पड़ेगा। कि वो तो इतना खुश हो गए, वो कह रहे यार आपने इधर अगर इतनी मेहनत करी है तो मैं आपके घर पे आके करूँगा बाइंडिंग। अच्छा, वो खुद आके करेंगे बाइंडिंग? हाँ जी। वो फिर 1 हफ्ता यहाँ पे लगा के गुरुद्वारा साहब में ही सारा इंतजाम किया था, गुरुद्वारा साहब में बाइंडिंग वगैरह करी है। प्रकाश करने के बाद अब मैं इसका ये बता दूं कि तकरीबन इस टाइम जो लिखने वाले होंगे
ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया में क्या वर्ल्ड में वर्ल्ड 25 या 30 आदमी होंगे जिन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहब लिखे होंगे अब अपने हाथ से लिखे होंगे। जी। लेकिन मेरा जो गुरु ग्रंथ साहब मैंने लिखा है उसकी खासियत ये है कि बाकी सब ने सिंपल लिखा होगा, 1 इंच से लिखा होगा, बॉर्डर भी नहीं होगा। अच्छा जी। लेकिन इस गुरु ग्रंथ साहब में 4 कलर इस्तेमाल किए गए हैं लिखाई के लिए। 4 कलर आपने, कौन कौन से कलर हैं? ग्रीन है, ओके, ब्लू, ब्राउन है, ब्राउन, रेड है और ब्लू है। अच्छा। 4 कलर में ये लिखा गया है। कितना टाइम लगा अंकल जी आपको ये लिखने में? ये 2012 में प्रकाश करा था, तो ये समझ लो कि 2004 से 12, 8 साल। 8 साल लगे। तो जब ये मतलब कंप्लीट हुआ, वही जब ये कंप्लीट हो गया उसमें वाहिगुरु जी हो, सुखमनी साहब को कितने दिन में आपने कंप्लीट किया बुक का? सुखमनी साहब का गुटका वो 2-3 महीने लगे हैं। अच्छा। हाँ, तो तो जब ये आपने जो है शाही, मतलब इसका बॉर्डर सारा कलर्ड, जी जैसे कलर्ड हमने लिखा है जी 4 कलर में, ऐसे ही इसके बॉर्डर भी जैसे प्रिंट वालों में आते हैं जी, वैसे ही प्रिंट हमने सेम टू सेम बनाए कोशिश हैं, की गई है मल्टी कलर के। मल्टीप्लाई। अब शुरू करते समय मैंने 10-20 डिजाइन पहले बनाए थे कि ये बनाऊंगा, अच्छा जी। लेकिन जब बनाने शुरू करे तो वो 20 तो कहीं नजर ही नहीं आए। अच्छा, नए से नए डिजाइन बनते गए, बनते गए। बनते गए, बनाते गए। मेरे ख्याल से सैकड़ों डिजाइन इसमें होंगे बॉर्डर में जो साइड साइड में हाँ है। जी। बस ये शुरू करने की बात थी, गुरु साहब ने कृपा करी। लेकिन बाद में लिखते हुए मैंने ये सोचा कि देखो आज इंक हमारे पास रेडीमेड थी, रेडीमेड थी। कलम मैंने नहीं बनाई, अच्छा, रेडीमेड पेन थे, रेडीमेड पेन थे। तो हमने उसमें उससे लिख दिया उसको यूज करके। लेकिन जिन्होंने पुरातन लिखे हैं, उन्होंने कैसे? जिन्होंने पुरातन लिखे हैं उस समय ना तो शाही, ना कोई ऐसे पेन, शाही भी बनानी है, संभाल के भी रखनी है, और कलम लकड़ी की इस्तेमाल करनी है। फिर सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए कोई इतने साधन नहीं थे। आज तो चलो हमें लिखते हुए अगर गर्मी लगी है हमने पंखा लगा लिया, कूलर लगा दिया, लेकिन उस समय क्या था? कुछ भी नहीं था। अब बरसात में पानी टपक रहा है, तो मतलब बहुत दिक्कतें उन्होंने झेली होंगी। मतलब जैसे हम अगर अपने आप को देख रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हर आदमी को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सबसे डिफिकल्ट काम है, उसकी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन जिन्होंने पहले लिखा है उनका तो कोई सानी ही नहीं है। भाई बस गुरु साहब ने अपने आप, जैसे या पंजोखड़ा साहब में गुरु साहब जी ने एक गूंगे बहरे के सिर पे छड़ी लगा के उससे वेदों के अर्थ करा दिए थे। अच्छा जी। तो वैसे ही गुरु साहब ने मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरे सिर पे भी हाथ रखा और ये सारा काम उन्होंने निर्विघ्न रूप से संपूर्ण कराया है। करा के लिया है। अब मेरे जानने वाली एक लेडीज हैं जलंधर में, उन्होंने भी लिखा है, अपने हाथ से लिखा है उन्होंने? हाथ से लिखा है। 1 साल कुछ महीने लगाए हैं, बहुत जल्दी हाँ जी। लिखा है उन्होंने 1 साल कुछ महीने में, लेकिन सिंपल है। ओके। और उसके बाद उन्होंने चेक करने के लिए अमृतसर में दिया है, दरबार साहब में? हाँ जी, बाइंडिंग के लिए दिया है। वो उनको मिला भी नहीं। अच्छा, रिटर्न नहीं मिला?
चलो उन्होंने वहीं दे दिया। तो हम तो ये सोचते हैं कि जब तक हमारे शरीर में जान है तो हम इसकी सेवा करेंगे, अपने घर पे ही प्रकाश करेंगे। और आपके जो भी अभी आपने जैसे प्रकाश किया है, तो इसमें सुबह शाम प्रकाश करना पड़ता है, सुखासन करना सुबह पड़ता है, प्रकाश, शाम को सुखासन तो वो करना। सब आपकी हेल्प कौन करता है? बेटा है। अच्छा, हाँ, वो संभालते हैं। बेटा भी कर लेता है, अगर मैं नहीं हूँ घर पे आंटी जी भी? मैसेज भी कर लेती हैं और बेटा भी कर लेता है। बेटा भी? दोनों बेटे हैं, दोनों कर लेते हैं। कितने बेटे हैं आपके? बेटे 3 है, तीसरा दो से तो मैं मिल चुका हूँ। कीर्तनिया है, अच्छा, रागी। वो अभी वो आजकल कनाडा में प्रीस्ट के तौर पे डंकन गुरुद्वारा कनाडा में है पिछले 3 साल से। क्या नाम है उनके जत्थे का? अमरीक सिंह किनका अमरीक सिंह किनका जी। बेटा भी उनका आगे, मेरा पोता, वो भी मतलब गुरबाणी से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा कीर्तन वो भी कर लेता है। कितने साल का है पोता आपका? 10 साल का। 10 साल का ही? वो भी से जुड़ा हुआ? हाँ जी। और बेटा भी मेरा जो है बहुत छोटी उम्र में, मतलब 6ठी 7वीं में पढ़ता था, तब उसने कह दिया था कि मैं कीर्तन ही करूँगा, मैंने पढ़ना नहीं। बड़ा उसे कहा लेकिन वो नहीं माना, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि पढ़ाई भी जरूरी है। तो जब तक शरीर में जान है तब तक सेवा। आप हमें एक बार जरूर दर्शन कराइए, पूरी संगत को एक बार गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कराइए, और उसमें आप बताइए कि जो डिज़ाइन है, जो उसके अंग हैं, और किस तरीके से पूरे उसमें क्या क्या खासियत है, आप मुझे डिजाइन का इसमें ये है कि अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को लिखा गया है, अच्छा तो वो दिखाने के लिए कि किस दिन लिखा गया, भाई वो 15 या 26 जनवरी को लिखा गया, जी, तो उसमें बॉर्डर जो है तिरंगे का बना हुआ है। अच्छा, मतलब छोटी छोटी बारीकी आपने ध्यान दी। जैसे दिवाली के दिन लिखा, हाँ, तो उसमें लड़ियां बनाई हुई हैं। दीपमाला बनी। हाँ, वही। ये चीज़ इसमें लिखी है। हर राग पे मतलब वो है, बड़ा डिजाइन है, लेकिन हर अंग पे डिजाइन बहुत बढ़िया बना है। ऐसा है ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब किसी ने इतनी मेहनत करी नहीं है। 8 साल लगे, 8 साल में इतनी मेहनत तो अपने आप में। सुबह 2.5 घंटे रोज एक पेज लिखा जाना, और शाम को 2.5 घंटे उसको डेकोरेट करने में लगे। अच्छा, रोज आना 5 या 6 घंटे आपने उसमें लगते थे सेवा कर जी। भाई। तो दर्शन करें जी, आइए। जी अंकल जी। कोई भी किताब, कोई भी रसाला हो, तो उसमें पहले इंडेक्स होता है, जिसमें पूरे उसका विवरण आ जाता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ। तो ऐसे ही प्रिंट गुरु ग्रंथ साहब में भी ये होता है, तो इसमें भी मैंने पूरा वैसे का वैसे ही, कौन से पेज पे कौन सा राग है, कौन से गुरु की बाणी है, ये सारा कुछ इसमें इंडेक्स में लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही लिखा है। इसके बाद ये पहला अंग जो है, ये पहले बहुत कुछ मैंने सोचा कभी कि भाई इसमें हाथी लगा दूं, ये लगा दूं, लेकिन फिर मन में आया भाई ऑब्जेक्शन करेंगे। आ सकते हैं। तो मोर जो है वो मोर के पंख का चवर भी किया जाता है, तो इसलिए मैंने कहा यार मोर बना देते हैं। जी जी। तो पहले अंग में मैंने जैसे मोर बनाया है, और कहते हैं ना कि करते की विद्या, जैसे जैसे काम करते जाएंगे जी। वैसे ही
अपने आप सुधरता जाएगा काम। शुरू में जैसे मेरी लिखाई कुछ कमी पेशी है। अब ये डिज़ाइन देखो, इसमें सारे पेजों में डिज़ाइन अलग अलग है, हर एक में 20-20 का सेट है। जी 20 पेजों में अलग डिज़ाइन है, 20 पेज में अलग है, 20 में अलग है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल डला हुआ है, हाँ जी लेकिन ये सिंपल डिज़ाइन है। अब आगे टिपिकल डिज़ाइन बनते गए और आगे बिल्कुल आगे तो लिखाई मतलब अपने आप सुधरती गई। डिज़ाइन भी शुरू में जो बने हैं वो ज़रा, अब यहाँ पे डिज़ाइन की बारीकी भी हो गई। बहुत अच्छी है। शुरू ये में लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब हाथ का किया हुआ है। शुरू ऐसा लग में रहा है मशीन से प्रिंट हुआ डिज़ाइन मोटे मोटे बने हैं, लेकिन बाद में बारीकी आई है। बारीकी आती गई। लिखाई में भी फर्क पड़ा। यहाँ पे अब लिखाई जो है बहुत अच्छी हो गई। सुंदर हो गई सही। नहीं मैं तो देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जो हम लोग नॉर्मली गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब देखते हैं उनकी हैंड राइटिंग और इसमें कुछ फ़र्क करना। जैसे प्रिंट गुरु ग्रंथ साहब में 19 लाइनें होती हैं, जी तो वैसे ही इसमें 19 लाइनें हैं। अच्छा प्रिंट गुरु ग्रंथ साहब में इस पेज पे यहाँ से लिखा, जहाँ से शुरू हुआ है ना, हाँ जी उतने ही वर्ड पूरे इसमें हैं। इसमें है। हाँ, ताकि हमें कोई भी तुक या कोई भी शब्द ढूंढना है जी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पे तो वैसे ही सेम बिल्कुल वही का वही इसमें आएगा आएगा। दिखेगा। और जैसे ये राग है, ओके 31 रागों में लिखा हुआ है, तो जहाँ पे भी ये राग आया है नया, उसमें डिज़ाइन बड़ा है, बाकी में बॉर्डर है। ओके तो ये इसमें जैसे वो दिवाली आ गई, जी तो दिवाली पे जो है साइड पे वो लगा दिया, दीपमाला वाला, जी जी जैसे बिजली की लड़ियाँ होती हैं वो बनाई हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी सिर्फ निशानी रखने के लिए ये है कि ये जो है 15 अगस्त या 26 जनवरी को लिखा गया, तो उसके बॉर्डर में तिरंगे 3 रंग का इस्तेमाल करके अच्छा ये निशानी रख दी गई है कि ना भाई ये बारीकी से हर चीज़ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी को। ध्यान दिया गया। जी। और इसमें भी कई लोग नुक्ताचीनी करते हैं जी, इसमें आपने तिरंगे का वो क्यों दे दिया। क्यों दे दिया, ये क्यों कर दिया। मतलब जिसने नुक्ताचीनी करनी है करनी है। अब यहाँ पे आगे लिखाई और सुधर गई। और ये पूरा का पूरा लेमिनेशन है ना। लेमिनेशन। और ये समय ऐसा है जब लोग बच्चे जो हैं आजकल लिखने और पढ़ने से बिल्कुल दूर है, मोबाइल की दुनिया है। सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर पे ही वो काम करना जानते हैं। जी 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 और 2 दूनी 4 भी वो कंप्यूटर पे ही करते हैं। हाँ जी। मुँह ज़बानी 2 दूनी 4 भी नहीं कर सकते। वाहिगुरु। आज किसी को लिखने के लिए बोल दो, एक पेज जो है वो लिख नहीं सकता। हमने अपनी लिखाई भी जारी रखी हुई है। अभी तक जारी रखी है जी। आपने जो ये जैसे है, अब ये 15 अगस्त या 26 जनवरी को लिखा है। ओके हाँ, ऊपर ऑरेंज है, बीच में वाइट है। बीच में वाइट है और नीचे हल्का ग्रीन है। हाँ जी।
ये अचानक आ गया। मैं बोलने वाला था, वो अपने आप ही आ गया। हाँ मैं पूछ रहा था जब आपने तिरंगे का नाम लिया। जी। ये समाप्ति पे कुछ जो लास्ट का पेज है उस पे आपने क्या किया अंकल जी? उस पे ये लिखा है मैंने, एक मिनट में इधर आ जाता हूँ जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र स्वरूप को हस्तलिखित कराने की सेवा गुरु साहब ने जैसे गूंगे बहरे पे तर्ज करके गीता के अर्थ करवाए थे, ठीक उसी तरह मेरे पर भी कृपा करके 24 नवंबर 2000 को ये सेवा शुरू हुई और 10 नवंबर 2012 को संपूर्ण हुई थी। और इसमें नए बने उत्तराखंड के पहले गवर्नर सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से। मार्गदर्शन से जो है ये मैंने लिखा है। वो सारा कुछ इसमें मैंने ये आपकी ये मेरा अपना नाम नाम लिखा है। अंकल जी, आपने जो सुखमनी साहब का गुटका लिखा है, आप जी उसके भी दर्शन कराइए। सुखमनी साहब जी का गुटका बाहर कवर पेज। ये भी पूरा हाथ का ही है, हाँ जी, और ये इसमें जो पूरी कलाकारी सब हाथ से की है। अपने आप की। इसमें जो ये अष्टपदी लिखी हुई है हाँ जी, शुरुआत में, हाँ जी, सारी अष्टपदियाँ जो हैं जी जी। वो कलर्ड हैं। वाहिगुरु। एक्सीडेंट होने के दौरान जो अच्छा। श्री सुखमनी साहब जी का गुटका लिखा गया था, उसका ये कवर पेज है। वाहिगुरु। और ये अंदर पूरी पेंटिंग भी अपने अपने हाथों जी से की है। जी। अब इसमें जो अष्टपदियाँ लिखी गई हैं जी 24 जी। अष्टपदियाँ जो हैं वो सारी ऐसे कलर्ड डिज़ाइन करके करके फिर बनाई गई बनाई है। गई। बाकी सारा ये प्रिंट है। श्लोक लिखा है। हाँ जी, वाहिगुरु। परफेक्ट एकदम। गुरु महाराज ने स्पेशल आप पे कृपा की है, आपको इतनी अच्छी जो भी राइटिंग दी है, मतलब कला जितना दी भी है। ये श्लोक जी। और इधर ये कलर्ड है। अच्छा, अष्टपदी कलर में है हाँ जी, और बाकी उसके आगे सब श्लोक में। ब्लैक में। बाकी सब पूरा ब्लैक में। हाँ, इसमें जो बॉर्डर हैं जी। ये प्रिंट की हुई है, अच्छा, ये सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर प्रिंट है, ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। ओके। ये सारा आप ही लिखा है अपने आप बनाया। इसमें कितना समय लगा अंकल जी आपको? तकरीबन 3 महीने इसमें लगे। 3 महीने में ये कंप्लीट कर हाँ दिया। लास्ट पेज दिखाइए। वाहिगुरु। बहुत बढ़िया। वाहिगुरु। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने देखा कोई भी काम अगर ठान लिया जाए तो नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है, जो कि अंकल जी ने करके दिखाया। और इस एज में आके अंकल जी ने सारा कुछ डिफ़िकल्ट काम को अंजाम दिया है, और काफ़ी सरलता से उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो आप ऐसे ही हर दर्शन की वीडियो दर्शन वाली वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए
कमेंट में आप फतेह बुलाइए, वाहिगुरु जी लिखिए, या तो कोई गुरुद्वारे का सजेशन दीजिए, या तो कोई ऐसी और शख्सियत या कुछ ऐसा आप जानते हैं जो कि पूरी संगत के साथ शेयर होनी ज़रूरी है, तो उस बात की भी आप हमें जानकारी दीजिए। अब मैं आपको अंकल जी ने जो पालकी साहिब अपने घर के ऊपर गुरुद्वारा बनाया है, वो पूरा एक बार दिखाना चाहूँगा। और मैं आपको पूरा अंकल जी का घर है, घर के थर्ड फ्लोर पे अंकल जी ने गुरुद्वारा बनाया हुआ है, छोटा सा घर में जिसमें गुरु का प्रकाश किया है। मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखा देता हूँ। अंकल जी का सेरामिक का काम है, जो कि पूरा उन्होंने अपना यूटिलाइज़ किया है, अपने हुनर को पूरा गुरुद्वारे में बनाने में लगाया है। पालकी साहब के आप दर्शन कर रहे हैं। अंकल जी हैं, अंकल जी के छोटे बेटे हैं जो कि अंकल जी के साथ पूरी गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में लगे रहते हैं। और आंटी जी तो अंकल जी के साथ ही हैं। आंटी जी, आपका नाम नहीं पूरा बताओ सबको, आपका परिचय। हरभजन कौर। हरभजन कौर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 79 में हुई थी। 79 में हुई थी। मेरा जन्म हुआ है 79 में, मतलब 34 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 35 रनिंग है अभी। और इधर सुखासन साहिब है गए, अंकल जी ने सुखासन साहिब बनाए हैं इधर। तो छोटा सा है। हाँ जी, रुमाले और पोथियों के लिए अलमारी। देखो कितने अच्छे से सिस्टमेटिकली सारा कुछ रखा गया है। अंकल जी का एक पर्सनल गुरुद्वारा है। आज की तारीख में पर्सनल गुरुद्वारा बनाना, रखना, उसे मेंटेन डिफिकल्ट है। तो गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा ही है, जहाँ प्रकाश हो गया मतलब वहाँ गुरुद्वारा है। तो ऐसे ही हर गुरुद्वारे वाली वीडियो के मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिखाता रहूं और हर जगह के दर्शन कराता रहूं। अंकल जी, अगर कोई संगत आनी चाहिए तो आ सकती है दर्शन करने। आप प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून, प्रेमनगर। प्रेमनगर में आप जसवीर सिंह जी का नाम लीजिए, कोई भी आपको बताएगा। अंकल जी इतने फेमस है क्योंकि अंकल जी ने काम ही ऐसा किया है। और एकदम बराबर में गुरुद्वारा मंदिर, हमारे गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा के मंदिर बराबर में, गुरुद्वारे के बराबर में मंदिर है, और उसके बाजू में ही, पास में ही अंकल जी का घर है। तो आप आके दर्शन भी कर सकते हैं, हाथ लिखी गुरु ग्रंथ साहिब जी के। तो आप बने रहिए मेरे साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु फतेह। अंकल जी, ये भी ये दिख रहा है, इसमें डेट, मंथ और दिन पूरे दिख रहे हैं। ये कैलेंडर जैसा कुछ है, ये क्या है? यंत्र लग रहा है मुझे, तो ये एग्जैक्ट है क्या? उसका दिमाग कैलेंडर, टेबल कैलेंडर इस टाइम होता है। हाथ से चलाना पड़ता है इसको, डेट वगैरह हाथ से चेंज करना। तो मैंने वही पुराना सिस्टम वाला कैलेंडर बनाया है। ये देसी कैलेंडर है, पंजाबी। ओके, इसमें जो सबसे पहली वाली राउंड है वो डेट है। इसमें ये जो है डेट है बड़ी, हाँ जी। क्योंकि इसमें 31 तारीख तक आना है। ओके। तो ये सबसे बड़ा वाला है। इसमें महीने। महीने हैं 12, तो हाँ। ये इससे थोड़ा छोटा हो गया। हाँ जी। इसमें 7 दिन आने हैं, हाँ, तो 7 तो है। वो और और ये छोटा बीच हो में एग्जैक्ट जो है डेट, मंथ और दिन पूरा आ जाता है। जी। और इसमें पंजाबी आगे आपने इसमें एक मैंने ओम। ये जो है बना के ले गया था पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक देखने के प्रसाद जी को भी दे के आया। अच्छा, उनको आप गिफ्ट करके आए पाकिस्तान जाके? जी। ओके। दूसरा एक बनाया था इसी में, इस्लामिक। ओके, उर्दू में? हाँ जी। अच्छा। नहीं,
हाँ इस्लामिक डे है। इस्लामिक कैलेंडर था। अच्छा, इस्लामिक कैलेंडर था, पंजाबी में था। क्योंकि वो हाँ, लोग पंजाबी पंजाबी बोलते हैं, लोग पंजाबी, हैं हाँ। सारे, हाँ, सारे तो पंजाबी हैं। मंथ वगैरह जो दिन लिखे हुए थे वो इस्लामिक ओके, उर्दू उनके के उनके हिसाब हिसाब से, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो मैं वहाँ पे जो सेक्रेटरी है, श्राइन सेक्रेटरी, हाँ जी। उसको देखे। ओके, तो ये सारा काम आप मतलब खुद से कर लेते हो, खुद ही हाँ जी, बनाते हो? सब आप। कलाकार आदमी हो आप। और ये पीछे देख रहा हूँ आंटी जी की फ़ोटो लगी है पालकी में, तो ये पालकी की क्या स्टोरी है अंकल? पाकिस्तान ये देख कर आंटी गए जी थे। चढ़िए पालकी में, आगे आपका बेटा पोता बैठा है, हाँ हाँ? जी, वो बग्गी चला रहा है। हाँ जी। तो ये कहाँ से लिया आपने? ये पाकिस्तान गए थे हम, तो वहाँ पर इन्होंने देखी थी। पाकिस्तान से? हाँ अच्छा, जी, लाए नहीं हो, वहाँ देखी थी? देखी थी, सैर की थी इसको। अच्छा, उसमें, हाँ। तो फिर आके इन्होंने ये खुद वो भी बना दी? वो भी बना दी। और क्या क्या बनाया अंकल जी? बीच में हमें बिठा दिया इसमें। अच्छा, आपको परमानेंट बिठा दिया उसमें? एक ये घंटा घर बनाया अच्छा, क्लॉक टावर। जी, वाहेगुरु। पूरा कलरफुल लाइटिंग वाला एकदम। कोरोना के टाइम में खाली बैठे हुए। अच्छा, मतलब कोई भी हर आप यूटिलाइज करना जानते हो, समय को बर्बाद नहीं करते हो, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ये काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ रखी हैं इधर, काफ़ी सारे सामान आपको मिले। ये जिसमें बड़ी वाली जी गुरु गोविंद सिंह जी का हाँ जी, बना हुआ है। जी जी जी। ये एक परविंदर कौर है हाँ, जलंधर जिनका की। आपने नाम बताया, जिन्होंने हाँ गुरु जी, ग्रंथ साहब वो लिखे। उन्होंने दी है। ओके, और सब बस लोगों ने दी है। ये पीछे जिसमें कलम बनी हुई है दिल्ली से मिली है काफ़ी कुछ। ये ऊपर भी हरीश रावत, ये तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना यहाँ के, जी। उनके हाथ की दी हुई है। जी। वाह जी वाह। ये बहादुर सिंह मेमोरियल अच्छा जी, वहाँ से भी मिला दिल्ली है। का सोचता है। अंकल जी का सिरामिक का काम है ना अपना? सिरामिक पीवीसी का। पीवीसी पैनल, पीवीसी पैनल तो पूरा उसका यूटिलाइज किया हुआ है, पूरा उसका जो हुनर है पूरा अपने घर में पूरा। ये सामने जो पेड़ बना हुआ है हाँ जी, ये वंशावली है, पिछले 9 पुष्पों के नाम इसमें है क्या? ओके, मतलब स्टार्टिंग हुई है तो। ओके, और यहाँ से फिर जैसे जैसे उनके बच्चे, उनके परिवार बढ़ते गए, वैसे वैसे पेड़ की शाखाएं निकलती गई। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरती से वंशावली बनाई है। हमारे लोग, पोते तक का नाम इसमें है। अच्छा जी, लोग ऐसे लाइन लाइन में बनाते हैं। मेरे बच्चे का स्कूल में प्रोजेक्ट था, उन्होंने लाइन बनाया 1 से 2, 2 से 3, 3 से, आपने एक पेड़ के रूप में उसको सजाया। सामने दरबार साहब की फ़ोटो, आई थिंक इसमें भी लाइट वाइट, ये भी आप ही आपका ही लग रहा है कुछ कलाकारी इसमें, अब जो पूरा बनवाने फ्रेम की है। सोच रहा हूँ गुरु साहब जी के सारे गुरुओं की वंशावली सारे गुरुओं की वंशावली, बहुत बड़ी बात है। बनाने के सोच रहा हूँ, तैयारी में हूँ। प्रकाश और ज्योति जो क्या क्या गुरबाणी उन्होंने लिखी है, अच्छा, उनके सारी लाइफ के चीज़ों क्या की क्या पूरी रहे हैं। हिस्ट्री इसमें। ओके, तो काफ़ी, अंकल जी आप महान हस्ती हो हमारे लिए तो। नहीं, और महान नहीं, बस नहीं नहीं, जो भी आपके जितना आपने, खाली बैठे टाइम पास करना है, जी जरूर, वो जरिया एक बार है। जरिए बना रखा। बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिलके, सच्ची में मैं तो आपका फ़ैन हो चुका हूँ। और जितने भी लोग ये सारी वीडियो देखेंगे हमारी, उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगी कि कोई भी समय बेकार जाया नहीं करना चाहिए। हर समय को किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कुछ एक काम को, मल्टी टैलेंटेड हो आप, उसी तरीके सबको रहना चाहिए। अपने काम खुद से करने चाहिए, और उतनी ज़्यादा सफलता, उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो बहुत बढ़िया लगा अंकल जी आपसे मिलके। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
मैं